डीएपी वाली दिक्कत, डीएपी कोई परेशानी नहीं है, डीएपी की कोई परेशानी नहीं। ले नहीं गए खेते नहीं नमक लगा जाओ इको पर देखो कहाँ भीड़ नहीं लगी है, मेला लगा हुआ है वहाँ पर। जिस चीज का क्राइसिस होगा, एक मिनट शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। डीएपी और खाद का वो दिन भी हम लोगों ने देखा है जब रात 10 बजे से लोग लाइन लगाया करते थे, और कभी कदार अचानक एक आध बार मैंने फील किया, अरे भाई यहाँ इतनी भीड़ चलो कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गमी हो गया। पूरा रात 10 बजे से लाइन रहती थी, बिना खाए पिए कितने के पॉकेट कट जाती। कहेंगे क्या दिक्कत है? डीएपी बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत गंदा डीएपी है। हाँ डीएपी दिक्कत है, यहाँ मिल नहीं रहा। और क्या डीएपी बिल्कुल दिक्कत है, कहीं नहीं कोई। हम लोग मर रहे हैं, इतने जानवरों को छोड़ साग सब्जी बड़े परेशान है, ढाल बड़े परेशान है। यही चाहते हैं बांट दिया। ये संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान में कहीं लिखा है क्या कि जो बटेगा वही कटेगा? कहीं नहीं। जात प्रमाण पत्र कौन बांटता है? जात प्रमाण पत्र कौन बांटता है? ये आप बताइए ना। आप सत्ता में है, सवाल आपसे पूछा जाएगा, पूछा मैं जवाब दे रहा हूँ। जो बटेगा वो कटेगा। अगर आप बटने की राजनीतिक नहीं करें तो आपको गठबंधन करने की जरूरत क्या है? राहुल गांधी सत्ता में भी बीजेपी है ना? हाँ बीजेपी है। इसके बाद हिंदू खतरे में कहाँ है? कहाँ खतरे में? तो ये कहाँ कह रहा हूँ खतरे में? संविधान कहाँ खतरे में है? कौन संविधान खतरे में कर दिया है? संविधान तो अपनी जगह है, संविधान के अनुसार से इलेक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, संविधान खतरे में है। 15 लाख कब आएंगे? 15 लाख इनको चाहिए पहले। सबसे पूछ लेते हैं इस बार फूलपुर में कौन आएगा भैया, क्या लगता है? सपा कौन आएगा भैया? सपा कौन आएगी भैया? परिवर्तन कौन आएगा? परिवर्तन कौन आएगा भैया? बहुजन। कौन आएगा भैया? बीजेपी। कौन आएगा भैया इस बार? बीजेपी। कौन आएगा भैया? जो आएगा वही खाएगा। हाँ जी, जो आएगा वही खाएगा। बता दीजिए क्या बता दे भाई? कौन आएगा भैया इस बार? सपा। भाई साहब ये तो चुनाव में डिक्लेयर होगा कौन आ सकता कौन नहीं आएगा, आप बताइए। ये तो मेरे तरफ से अभी बीजेपी भी आएगा। सपा कौन आएगा भैया? सपा। हम मौजूद हैं फूलपुर की तहसील में और 20 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है। बीजेपी ने दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया है और मुस्तफा सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में यहाँ पर अधिवक्ता भारी तादाद में मौजूद हैं, आम आदमी भी मौजूद हैं और लोगों से लगातार हम पड़ताल कर रहे हैं कि इस बार कौन आएगा, सच्चाई क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी आएगी तो कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी आएगी। कोई पास मानता है सरकार को, कोई फेल मानता है, लेकिन सच्चाई क्या है, आखिरकार कौन भारी पड़ रहा है, इसकी भी लगातार हम बात कर लेते हैं। कौन आएगा माहौल फूलपुर में? सपा आएगी। सपा भाजपा ने कहने से क्या होगा? कहने से क्या होगा? आप लोग जो बहुत कह रहे हैं कि सपा नहीं जेपी जाएगा। अच्छा सपा क्यों आएगी? तो बीजेपी कहाँ फेल हो गई? अरे सपा हमारे मन के बात है, जनता चाह रही है। और क्या बीजेपी फेल है? और क्या चोर है? योगी जी तो कह रहे बहुत काम किया है। क्या किया है? खाद गोबर मिले भी इतनी दिक्कत पड़ रही है, नैनो लगा के दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, ये सब बातें हैं। अच्छा एक चीज ये बताइए, किसानों को 6,000 रुपए सालाना दे रहे हैं, उसके अलावा जो है ये कह रहे हैं कि हमने हर घर शौचालय दिया, किसानों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, तमाम सारी बात सरकार करे तो विकास नहीं हुआ। सुनिए, अब हम खड़े हैं, हमारे घर चलिए, कैसे चालक बना हुआ है, चलिए हमारे घर। हाँ तो मतलब झूठा है। और क्या? और क्या? हम कह रहे हैं कि मुआसना बोलिए, हम बोल रहे हैं हमारे घर में चलिए। आप कह रहे हो कि जेपी ने, सरकार ने, जोगी ने नहीं कह रहे हैं, वो बीजेपी वाले कह रहे हैं। हाँ जेपी वाले कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि चलिए हमारे घर पे। कई संचालक मेरे क्या माहौल है फूलपुर में, कौन आएगा, क्या लग रहा है? फूलपुर में समाजवादी का माहौल है और समाजवादी पार्टी जीतेगा और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी किसानी का टाइम आ रहा है, डीएपी खाद 2500 रुपये बोरी मिल रहा है, तमाम समस्या है, शिक्षा की समस्या है, बच्चे लोग फांसी लगा के मर रहे हैं, नौकरी चाकरी हर एक समस्या है। बीजेपी सरकार 100 में 100% उसका गलत शासन है, मर्डर हो रहा है, सारा सिस्टम। दूसरे फूलपुर में माहौल क्या है? फूलपुर में समाजवादी पार्टी एक तरफा जीत रही है और बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान करके जनता को बगला। माहौल है, क्या माहौल क्या लग रहा है? बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से। बीजेपी के पास कोई मुद्दा? अरे कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी जबरन बोल रहे हैं ये लोग, और क्या है, अब बाकी जीतेगी यहाँ से बीजेपी। हाँ अच्छा कौन जीतेगा आप बताइए? फूलपुर में समाजवादी के अलावा किसी का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी के अलावा कोई मतलब किसी का? पूरा सबका पत्ता साफ हो गया है। ये बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, बीजेपी किन मुद्दों पर फूलपुर में फेल हुई है? क्या लगता है सांसद उनका, विधायक उनका, कहाँ जो है दिक्कत हो गई? बीजेपी हर मुद्दों पर फेल हो गई है। क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? महंगाई देखिए, 26,000 वोट से हार। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा से लोगों को वंचित किया जा रहा है।
तो ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। नहीं तो बीजेपी तो कह रही है कि अगर बटोगे तो कटोगे, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, किसानों का विकास हुआ, तमाम दावा कर रही है। ये तो केवल लोगों को डरवाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जनता इनकी जुमलों को समझ गई, अब डरने वाली नहीं है। सारे लोग पीटीए के साथ हैं। माफिया सब सरेंडर हैं, बिल में घुस गए हैं। बाबा कह रहे हैं बुलडोजर और एनकाउंटर दोनों तैयार है मामला। माफिया इस समय तो और तेज हो गए हैं। माफिया सब होटल पे रहते हैं, होटल पे रहते हैं बीजेपी के माफिया। होटल पे एक पुड़िया छोड़ के दूसरे को लड़ाते रहते हैं। भैया कुछ लोगों से और बात में क्या माहौल है भैया? आप बताइए, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हाँ, चलिए, उनमें जनरल कहाँ गया? अच्छा, जनरल कहाँ बा? वो तो अगड़ा कहते हैं। अगड़ा कहाँ बा? मतलब अगड़ा नहीं, अगड़ा मतलब कहाँ? अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक हटा दिया तो अगड़ा जोड़ दाई बताओ, हमका स्पष्ट कही तुम बताई दी सबके साथ हो जाओ। अखिलेश यादव से पूछिए। नहीं ना गलत ना रहा है। एक अरे पहले जो रोड थी, ये हनुमानगंज की जो रोड थी, डिलीवरी के समय ले जाते बच्चा रास्ते में हो जाता था, रास्ते में बच्चा हो जाता था। अब आप जाइए कांची वाली रोड कौन वीर काजी की रोड है। मुस्तफा सिद्दीकी यहाँ प्रतापपुर से विधायक थे, पूछिए उनसे क्या विकास किया, वो जिम्मेदारी उनकी बनती है ना। ये जो है डमी कैंडिडेट है, डमी कैंडिडेट है मुस्तफा सिद्दीकी। हाँ, उनकी जिम्मेदारी थी, वो विधायक थे, उनको जनता ने चुना था, जिम्मेदारी उनकी थी सड़क बनवाने की, क्यों नहीं बनवाए भाई? अच्छा, एक चीज ये बताइए, अब आप रुकिए, अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी फूलपुर में दोबारा आएगी। एक चीज ये बताइए, जो आरोप सपा के लोग लगा रहे हैं कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ, यहाँ पर जनता को ठगा गया, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? क्या ठगा गया? किसका क्या ठगा गया? किसका ठगा किया गया? कोई छुट्टा पशु, डीएपी नहीं मिल रही, उसको योगी आवारा छुट्टा पशु को योगी जी पैदा करते हैं। वो हमारी आपकी देन है ना, हम अब उसको कहते हैं दूध दूते छोड़ देते हैं, उसको योगी जी छोड़ने थोड़ी नहीं आते। चाचा क्या कहेंगे? भैया देखिए, जैसे जीव हैं, जितने बांधने वाले जीव हैं, इस पर तो भाई जैसे गौ माता बनाए हैं तो केवल गौ माता को ही माने, ना कि अब साढ़ो छोड़ दे साले, एक साथ 3 आदमी मार डाला थे। ये बताइए, हम पशु का दूध ले करके उससे फायदा लेने के बाद उसको हम छोड़ दें जंगल में, खेत में, किसी दूसरे में, तो हमारी प्रॉपर्टी है वो ना, हम क्यों छुट्टा छोड़ रहे हैं उसको? डीएपी वाली दिक्कत, डीएपी कोई परेशानी नहीं है, डीएपी की कोई परेशानी नहीं। ले नहीं गए खेते नहीं हमको लगा। जाओ इसको पर देखो, कहाँ भीड़ नहीं लगी, मेला लगा हुआ है वहाँ पर। जिस चीज का क्राइसिस होता है। एक मिनट शांत रहिए। डीएपी और खाद का वो दिन भी हम लोगों ने देखा है जब रात 10 बजे से लोग लाइन लगाया करते थे, और कभी कदार अचानक एक आध बार मैंने फील किया, अरे भाई यार इतनी भीड़ चलो कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गमी हो गया। पूरा रात 10 बजे से लाइन लगती थी, बिना खाए पिए कितने के पॉकेट कट जाती। भैया बिजली इतना ज्यादा नहीं चाहिए, केवल काम की बिजली चाहिए। आग से लोग अंधे होते जा रहे हैं, जो मरकरी बल्ब लगा दिया जा रहा है कि अगर दिन भर जलता रहेगा तो बहुत जल्दी लोग जवानी में ही अंधे हो जाएंगे। चश्मा सहारा लेना पड़ रहा है। डीएपी बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत गंदा डीएपी है। हाँ डीएपी दिक्कत है, यहाँ मिल नहीं रहे। और क्या डीएपी बिल्कुल दिक्कत है, कहीं नहीं कोई। हम लोग मर रहे हैं, इतने जानवरों को छोड़ किसान, साग सब्जी बड़े परेशान है, दाल बड़े परेशान है। और क्या हम लोग परेशान है, जेपी गंधवा रही है। और क्या? अच्छा रुक जाइए, आप बोलिए। लाइट के लिए तो बहुत जरूरी है ना, अंधेरे में लोग जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, गिर जाएंगे, वैसे भी मर जाएंगे एक्सीडेंट में, तो लाइट तो बहुत जरूरी भाई साहब। सपा सरकार में लाइट बहुत कम आती थी, कहाँ आती रही भाई साहब? हफ्ते अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो एक हफ्ते आता ही नहीं रहता रहा। इधर बोलिए क्या कहेंगे? भैया जैसे तब था वैसे अब था, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है बिजली का, बिजली के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, लोगों तार खंबा नहीं बिल आना शुरू हो जा रहा है। ऐसे पोजीशन देखने को मिल रहा है। भैया बोल रहे हैं, बोलिए क्या कहें? बिजली का एक भी संयंत्र नया इन्होंने लगवाया क्या? किसने? बीजेपी वालों ने। अच्छा, आपको बिजली मिल रही है? किसने लगवाया? किसने लगवाया? अखिलेश यादव ने लगवाया था। अरे बहुत लगाए थे वो, बहुत हमारे पास भी आएंगे। एक चीज ये बताइए, फूलपुर में माहौल क्या है? फूलपुर में सपा का माहौल है, वो चुनाव जीतेंगे। अच्छा, हाँ, कितने वोटों से? ये 18,000 से जीते थे बस उपचुनाव, ये जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें 18,000 से जीते थे ये, फिर इसमें इस बार भी जीतेंगे। अच्छा, मतलब माहौल इस बार भी टाइट है? हाँ बिल्कुल टाइट है। क्या बोल रहे हैं, बोलिए क्या माहौल है फूलपुर में? माहौल क्या है? पहले इधर लाइए, पहली चीज आप पूछे। एक मिनट भैया, आप योगी आदित्यनाथ पहले क्या बोल रहे हैं भैया?
योगी आदित्यनाथ जी से पूछा गया एक संयंत्र का नाम, बिजली विभाग के एक संयंत्र जो नया लगवाया गया, एक नाम नहीं बता पाया उन्होंने। बोलिए भैया, क्या बताओ। ये एक हफ्ता अंधेले में रहने का ये साइड इफेक्ट है। अच्छा। सपा सरकार के एक हफ्ता अंधेले में रहने का साइड इफेक्ट है। मैं चाहता था बैटरी खरीद के लोग टीवी देखते थे। आज आपको ये नहीं पता चलता होगा, पता कर लीजिए, लाइट है अंदर। ऐसे होता था एक हफ्ते काम होगा इसी तहसील में, एक हफ्ते काम नहीं होगा। यही एक हफ्ते सपा सरकार है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। अरे हिंदू मुस्लिम करती है। हाँ। अच्छा, जातिवाद प्रमाण पत्र कौन बांटता है? सरकार बांटती है। सरकार बांटती है ना। सरकार में कौन है? संविधान से बढ़ता है वो, सरकार नहीं बांटती। जाति प्रमाण पत्र संविधान के दायरे में आपको मिलता है, सरकार नहीं बांटती। तो जब संविधान ही जाति के आधार पे चल रहा है तो सरकारें चलेगी, कौन सी दिक्कत है आपको उसमें? तो वही विपक्ष कह रहा है कि नहीं, सुनिए, रुकिए, वही विपक्ष में है। ये बटोगे कटोगे आप कहिए, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। बांट दिया। ये संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान में कहीं लिखा है क्या कि जो बटेगा वही कटेगा? कहीं नहीं लिखा है। नहीं, जात प्रमाण पत्र कौन बांटता है? जात प्रमाण पत्र कौन बांटता है? ये आप बताइए ना। आप सत्ता में है, सवाल आपसे पूछा जाएगा। पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। जो बटेगा वो कटेगा। अगर आप बटने की राजनीतिक नहीं करें तो आपको गठबंधन करने की जरूरत क्या है? राहुल गांधी से सत्ता में भी बीजेपी है ना। हाँ, बीजेपी है। इसके बाद हिंदू खतरे में कहाँ है? कहाँ खतरे में है? तो ये खतरे में कहाँ कह रहा हूँ खतरे में? खतरे में संविधान कहाँ खतरे में है? कौन संविधान खतरे में कर दिया है? संविधान तो अपनी जगह है। संविधान के अनुसार से इलेक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। संविधान खतरे में है। 15 लाख कब आएंगे? 15 लाख इनको चाहिए पहले सबसे। अपने से कुछ नहीं करेंगे। हमारा काम है विकास, विकास में रहना। विकास सरकार कर रही है, चाहे जिस भी सरकार हो, विकास अगर करेगी उसके साथ हम लोग हैं। विकास कर रही है, बिल्कुल विकास कर रही है। सरकार बहुत विकास कर रही है। सरकार जो इंडिया को जो है 50 साल पीछे कर दिया है। इनके विकास से जो है हमारा देश 50 साल पीछे हो गया। जो है किसके विकास से? भाजपा के। भाजपा ने ऐसा कृत्य किया है कि जो कि देश 50 साल पीछे चला गया है। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए कि सच्चाई क्या है? सच्चाई फूलपुर में जो अभी बात की जाए तो क्या है? फूलपुर में सच्चाई तो पूरा जग जाहिर हो गया है कि सारा पीडीए एक हो गया है। अब जो है यहाँ समाजवादी पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है। अच्छा, मतलब सिद्दीकी साहब आएंगे? सिद्दीकी साहब 100% आएंगे। पटेल जी से क्या गलती हो गई? पटेल जी चूंकि बीजेपी के साथ है, जो पार्टी की नीयत गलत है उसके साथ, इसलिए वो गड़बड़ है। अच्छा, इसलिए नहीं आएंगे ना? इसलिए नहीं आएंगे। एक बार फटाफट सबसे पूछ लेते हैं, इस बार फूलपुर में कौन आएगा भैया? क्या लगता है? सपा। कौन आएगा भैया? सपा कौन आएगी भैया? परिवर्तन, कौन आएगा? परिवर्तन। कौन आएगा भैया? बहुजन। कौन आएगा भैया? बीजेपी। कौन आएगा भैया इस बार? बीजेपी। कौन आएगा भैया? जो आएगा वही खाएगा। हाँ जी, जो आएगा वही खाएगा। एक बार बता दीजिए तो। क्या बता दें भाई? कौन आएगा भैया इस बार? सपा सपा कौन आएगा भाई साहब, ये तो चुनाव में डिक्लेयर होगा कौन आ सकता कौन नहीं आ नहीं। कौन आएगा आप बताइए। ये तो मेरे तरफ से अभी बीजेपी भी कौन आएगा आएगा। भैया? सपा सपा। कौन आएगा भैया? सपा। देखिए भैया, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी, कुछ लोग कह रहे हैं सपा। अब आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आखिरकार फूलपुर के उपचुनाव में जहां पर सियासी गर्मी लगातार बढ़ी हुई है, यहां पर कौन आएगा? क्या बीजेपी गुल खिलाएगी या साइकिल दौड़ेगी? कमेंट करके बताइएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।